कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आइए जीवन यात्रा के अनमोल रत्न में आपके सामने कवित्व रूप में राधेश्याम रामायण में आज का हमारा पावन प्रसंग भगवान राम की नरलीला किस प्रकार थी, अहिरावण के साथ किस प्रकार भगवान ने युद्ध किया, उसे निपटाया। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि आपका प्रारब्ध बहुत ही प्रबल है, जिस कारण आप इसे खोलकर सुनने का प्रयास कर रहे हैं। आप अंत तक तभी जा पाएंगे जब आप पर परम पिता की असीम अनुकंपा होगी, अन्यथा ये बातें कपोल कल्पित लगती हैं और इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि पाश्चात्यकरण प्रभावी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप लोगों से निवेदन है, जो पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें और अंत तक जाने का भरसक प्रयत्न करें। एक बार में नहीं तो हो सकता है कई बारों में आप अंत तक जाने का प्रयास करेंगे। प्रभु बोले, देखो तो शशि में है उज्ज्वलता, शीतलता भी ये नहीं समझ में आता है क्यों है इसमें श्यामलता भी। संभव है विधि ने पूर्ण न हो इसे कारण ऐसा नियम किया इसे। संभव है विधि ने पूर्ण न हो इस कारण ऐसा किया इसे। सुंदरता ही के साथ साथ काला धब्बा भी दिया इसे। नल बोला, चंद्र बनाने में कौशल अति ब्रह्मा जी का है, लग जाए कुदृष्टि नहीं इससे काड़ा यह काला टीका है। तब कहा नील ने, नहीं नहीं भूतल की शशि पर माया है, कृष्णांग इसी कारण है यह पृथ्वी की इस पर छाया है गरल भ्रात के उठे दिव्य दोष का है, धुंधलापन इसमें गहता है तक अंगद बोले, इसलिए सांवलापन इसमें मुस्कुरा कर बोले जामवान रहता है पाप ने छुपा हुआ चरणों में, यह दूषित है वही कलंक ये लगा हुआ। चुनरी में निशि वधु की अंबर पर सर्वत्र शोभित थे मुक्ता सदस्य यत्र तत्र सर्वत्र। बड़ा पूर्व की गुहा से जब मयंक मृगराज, मानो तम गज भाल को पो चूर्ण करेगा आज। मानो तम गज भाल को चूर्ण करेगा आज। देखा दृश्य ये मुदित मन बोल उठे बजरंग, मेरा भी अब कुछ सुने हैं जब यही प्रसंग। श्री रामचंद्र को निरख चंद्र निर्भय हो आगे बढ़ता है, प्रभु की श्यामल छवि है उर्में यह उसी की श्यामलता है। नक्षत्रों का कर तेज मंद निशिपति जोनों पर छाया है, त्यों ही असुरों का कर परास्त रघुपति ने सुयश कमाया है। हनुमत की इस युक्ति ने डाला नया प्रकाश, जैसे श्री रघुनाथ की गूंज उठा आकाश। कपिदल चारों ओर था, मध्य वीर हनुमान, सब मिलकर करने लगे निजे प्रभु का गुणगान। राम नाम की इस तरफ थी जब गूंजे पार, रावण के रनिवास में था तब हाहाकार। निश्चरपति ने जाकर देखा करुणा की घटा छा रही है, बेटे के मरने से रानी जीते जी मरने जा रही है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं, जब दुख शीश पर आता है, कितना भी धीरज वाला हो धीरज उसका टूट जाता है। फिर भी साहस कर दशकंदर बोला, कैसा ये शापा है मेरे जीते ही जी घर में, इस भांति शोक क्यों व्यापा है। रोना धोना अब बंद करो, मैं अद्भुत शक्ति दिखाता हूँ, अपने सुत के हत्यारे से बदला संपूर्ण चुकाता हूँ। यह कहकर मठ में आ गया जपा प्रकर्षण मंत्र, रावण पाताल से आया खींचे परतंत्र। यह रावण भी रावण का बेटा, प्राणों से प्यारा था जिसके वैसे पाताल लोग थर थर थर्राता सारा था। साहस में और कुशलता में बल में भी नहीं अधूरा था, देवी का परम उपासक था, निज इष्ट सिद्धि में पूरा था, वरदान मिल चुका था, इसको तुझको न हराएगा कोई। पर छल से तूने चोरी की तो फिर न बचाएगा कोई। आई रावण ने जब सुना रावण का मंतव्य, सोच समझ निश्चय किया समयोचित कर्तव्य। बोला जाता हूँ निशि ही मैं दोनों को हर ले आऊँगा, बलिदान मांगती है देवी उनको यह भेंट चढ़ाऊँगा। चांदनी रात अति बाधक है, पहले इसको ही हरना है, माया से अपनी अंधकार उस रामा दल में करना है। यह क्या रावण चला किया पुत्र उपचार, मावस जैसा तुरंत ही फैला तिमिर अपार। मानो ले साथ बहुत सा दल रण, नव पर राव केतु आए, चंद्रमा छिपा चांदनी गई, काले काले बादल छाए।
तब रो विभीषण का धर कर कपि कटक निकट निश्चर पहुँचा। चुपचाप कुचल नट के समान होकर अत्यंत निडर पहुँचा। कपितल में थी खलबली निरख अंधेरा घोर। महावीर कर रहे थे देखभाल सब और। मान विभीषण का सदा करते थे हनुमान, इसी हेतु उस रो पर दे न सके अति ध्यान। वह कपटी छद्म वेशधारी हो गया सफल अपने छल में। हनुमत को भी धोखा देकर पहुंचा भीतर रामाधन में। आते ही जाते ही उस मायावी ने माया का कौतुक दिखाया। जगतों की आँखों झपका दी सीतों, जगतों की आंखें झपका दी सोतों को गहरा सुला दिया। धीरे धीरे पाँव दर चतुर चोर गंभीर उसी ठौर पहुंचा जहाँ सोते थे रघुवीर। वहीं पर अशोक के पत्तों का था विमल बिछौना बिछा हुआ। तकिया था रुचिर कुशाओं का सिर खाने प्रभु के लगा हुआ। निश्चिंत मुनीश्वर के समान मुनि जन मन रंजन सोते थे। छविपति की उसे अद्भुत छविपत्र वो न्यौछावर होते थे। दुनिया के सो जाने पर भी जो सदा जागते रहते हैं लीला यह है वे लीलाधर निद्रा लीला भी करते हैं। है एक हाथ तो धनवा पर दूसरा हाथ लक्ष्मण पर है। पाँवों के नीचे लंका है मस्तक के ऊपर सागर है। चारों दिश सोता है कपितल है जिसके कुमुद मयंद द्विविध। सुग्रीव नील नल जामवान धूम्राक्ष सुषेणी अंगद द्विविध। मानो योद्धाओं का मंडल प्रत्यक्ष क्षीर सागर सा है। श्री सीतापति का दिव्य रूप उसमें श्री की मिलावर सा है। ऐ रावण ने सो स्थिर होकर आगे बढ़कर वह मुख देखा। अपने कितने ही पुण्यों का जन्मों का फल सम्मुख देखा। जब चेत हुआ तो ध्यान किया रावण के काम बनाने का। लक्ष्मण समेत रघुराई को चुपके से हर ले जाने का। रावण ने सीता हरण किया लंका का नाश कराने को। रावण इन्हें ले चला रावण का वंशी मिटाने को। मायावी का हो गया सार्थक माया जाल। मायापति को ले गया मई से वह पाताल। कपितल से जो ही हुआ माया का कौतुक दूर। लगा दिखने सब जगह उजियाला भरपूर। अब जगने वालों ने देखा रण तो असुरों से हुआ नहीं। पर राघवेंद्र रघुराई का लक्ष्मण समेत है पता नहीं। रघुपति के खो जाने से सन्नाटा सा छा या दल में मानो सौ स्वयं खो गए हों। इस भांति विकल थे पल पल में। इस घटना से अत्यधिक जिनमें उठे विचार। वे थे प्रभु के परम प्रिय नायक पवन कुमार। सोचा ये तो है विकट बात क्या जाने इसका छोर कहाँ है। बहते हुए समुद्र बता अपने प्रभु है किसी और कहाँ। जिसने सीता का हरण किया उसने हरा राम को भी। निर्दयी निशाचर हत्यारा ले भगा दया धाम को भी। ऐसा है तो सारी लंका सागर में आज बहा दूंगा। दशमुख के शस्त्र टुकड़े कर गीदों का ग्रास बना दूंगा। हे पांवर पापी सावधान अब ये हनुमान भयंकर है। कल तक लंका दाह की था आज पूर्ण प्रलयंकर है। फिर सोचा जिन प्रभु ने रण में उन कुंभकर्ण को मारा है। जिन लक्ष्मण ने वह मेघनाथ वह इंद्रजीत संहारा है। जिनके नाम ही केवल से मैंने लंका का दहन किया। अंगद ने पाँव जमाया वह खलदल का बल सब शमन किया। उन स्वामी को किसका साहस जो ले जाए कपिमंडल से रावण। तो क्या यमराज तलग थर्राता है रामादल से। तब हमसे कुछ भूल हुई जो इस प्रकार मुंह तोड़ गए। भक्तों को सोता छोड़ गए दासों को रोता छोड़ गए। कुछ नहीं समझ में आता है कुछ नहीं ध्यान में जसता है। हे राम आप ही दें प्रकाश सेवक को नहीं सूझता है। बस इन्हीं विचारों में अपने व्याकुल अत्यंत वीरवर थे। क्या करें कहाँ जाएं यही सब सोच रहे उसे अवसर थे। इतने में आए वहाँ भक्त विभीषण राय। साथ साथ था और भी भालुकी से समुदाय। देख विभीषण को किया हनुमत ने सम्मान। फिर कुछ भी थी रात का आया इनको ध्यान। बोले मैं जब प्रबंध में था तब आप कहीं से आए थे। उस डरावनी अंधियारी में कुछ बात कहीं कर पाए थे। मैं रहा उधर अपनी धुन में पर आप नाथ की ओर गए। अतएव आप ही बतलाएं किस दिश से युगल किशोर गए। भक्त विभीषण चौंक कर बोले वचन तुरंत कि ये क्या तुम कह रहे हो बजरंगी बलवंत। मैं आया ही कब इधर थी जब काली रात देखा तुमने स्वप्न में या है भ्रम की बात।
चंद्रोदय के उपरांत रहा मैं तो प्रभु की सेवा में, फिर उन चरणों ही के समीप सोया कुछ गहरी निद्रा में। उस पल यह बैरनी आँख खुली जब कभी दल में कोलाहल था, सोए थे जहाँ कृपा सागर सोना वह सब शयन स्थल था। हाँ वो आया समझ में क्या है उत्पाद, कुछ संदेश सोचने के लाया था रात। रावण का बेटा ही रावण पाताल लोक से आया है, निश्चय अंधियारी का पथ उसने यहाँ रचाया है। मेरे स्वरूप में आवे ही प्रवर को उठा ले गया है, दो वंजन को इस भांति छीन दुख हमको दुष्ट दे गया है। तुमसे भी है वीरवर खेल गया वह चाल, पृथ्वी पर जो थे उन्हें पहुंचाया पाताल। चीतकार कर कभी बोला है पाताल, तब तो टूटा शीश पर अपने शैल विशाल। जामुवंत ने उसी क्षण कहा सगर पुकार, उत्तर देंगे चाल का उसकी पवन कुमार। विपत बड़े पर सदाई किया इन्होंने काम, बद बलदाता निर्बलों के ये ही बल था। ये कहकर बजरंग पर दृष्टि डाल गंभीर इस प्रकार कहने लगा फिर वह बूढ़ा वीर। जागो जागो हे रामदूत केसरी सोन, जागो जागो हम सबकी जीवन रक्षा को मारुत नंदन, जागो जागो रात ही रात में अंगूठीला लक्ष्मण को प्राण दिए तुमने। जो काम पवन कर सकता है वह पवन कुमार किए तुमने। जब जब बेदुख के अवसर पर सारा कविदल निरुपाय हुआ, अति खिन्न हुआ, अति भीत हुआ, समर्थ हुआ, सहाय हुआ, तब तब तुमने महावीर सब में नवजीवन डाला है। तुम वे प्रकाश हो बुत लगे जिसका रवि भरो जियाला है, लेते ही नाम पवन सुत का असुरों का दल हिल जाता है। घर जन बात मत का सुनकर पृथ्वी मंडल हिल जाता है। फिर आज सुना होगा जब वही जीवित किस समाज रहे, लंका में हो श्री राम राज वानर मंडल की लाज रहे। निज प्रभु को नहीं छुड़ाया तो धिक्कार, सभी चतुराई पर उपकार, वही तो सच्चा है मर जाए विपद पराई पर। वैसे तो जीवों का जग में रहता ही गमन आगमन है, वे दे जीवन दान दूसरों को उनका ही जीवन जीवन है। जिसका आदर सदा से करते थे बजरंग उसी वृद्ध ने आज फिर उनमें भरी उमंग। जामुवान के वाक्य थे जीवन सुधा समान, नव जीवन सा प्राप्त कर गरजे श्री हनुमान। निश्चयी थे वे महावीर, इनमें प्राकृतिक महाबल था, शारीरिक बल फिर आत्मिक बल, उस पर फिर राम कृपा बल था। हृदय स्थित इष्ट देवता ने उत्साह रूप संकेत दिया, झोंकों से पवन देव ने भी जाओ बेटा आदेश दिया। जो आज्ञा साथियों से बोले कपिबल धाम, कितनी सी है बात ये कौन बड़ा है काम, जिन प्रभु की कृपा सदा जन से साहस से कार्य कराती है। फिर एक बार नूतन पद पर इसे सेवक को ले जाती है, वे कृपा निधान भक्त वत्सल जन से जो काम कराते हैं। इसका रहस्य केवल यह है, भक्तों का मान बढ़ाते हैं, अच्छा प्यारा दो विदा सोत्साह सोल्लास, राम कार्य के हेतु फिर चला राम का दास। दूर हुए कभी कटक से जब श्री पवन कुमार, बार बार उठ रहे थे मन में यही विचार। गीतों से वृत्तांत सब सुनकर भले प्रकार ही रावण के नगर में पहुँचे पवन कुमार। मकरध्वज नामक वीर एक उस राजधानी का रक्षक था, हनुमान राम के पायक थे, वही रावण का सेवक था। ये मंजे खिलाड़ी थे, वे अभी युवक नौ से किया था, फिर भी निज बल में साहस से कसवाला भका योद्धा था। रोकी ने उसने कहा, निज प्रभु का आदेश आज किसी का नगर में होगा नहीं, प्रवेश आज्ञा स्वीकार न की तो फिर उत्पाद पूर्ण हो जाएगा। बालक द्वारा हे वृद्ध की अभिमान पूर्ण हो जाएगा, इसलिए यहाँ से लौट जाओ। वानर के नाते कहता हूँ, मैं मकरध्वज कहलाता हूँ, कपिवर हनुमत का बेटा हूँ। हनुमत के तुम पुत्र हो, चौक हरि के भक्त हुआ नहीं मैं तो कभी नारी के अनुरक्त। मकरध्वज बोला, वे हनुमत जो जला चुके हैं लंका को, हनुमान बीच में गरज उठे क्यों बढ़ा रहा है शंका को। मैं ही हनुमत हूँ इधर देख, प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं, कैसा बेटा किसका बेटा जब बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं। हनुमत के वाक्य सुन कांपा वे तत्काल, तन के सारे रुधिर में आया एक ग्वाल। देखता पिता को झुका दिया फिर मात, फिर पत्रज लेने लगे उसके दोनों हाथ। बोला कर लंका दहन पिता, जल में पूंछ बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी। मछली ने उसका पान किया, रह गया घरो तत्काल उसे
मिल गया विचित्र देव क्रम से ये मकर ध्वज सा लाल, उसे निश्चय बात विचित्र हंसे राम के दूध। फिर अचरज यह तरुण भी शीघ्र हो गया पूत, वह बोलाई रावण प्रभु का मेरे पर कृपा भार है। यह देवी मैया है सिद्ध उन्हें उनका चमत्कार है। ये स्वामी का है आदेश उधर आदर ईश्वर पिता का है। असमंजस में है मकर ध्वज ये सोच रहा करना क्या है। उस ओर कुआं है दिख रहा, इस ओर दिखती खाई है सेठ और खड़ा दिखा सेवक पथ देता नहीं दिखाई है। पितृदेव आप बतलाएं उस समय धर्म क्या है मेरा है। कर्मशील है कर्मवीर कर्तव्य कर्म क्या है मेरा। बेटे के में कर्तव्य की देखी जब हिलोर, प्रेम दृष्टि से बाप ने निरखा उसकी ओर। कर्तव्य पूछते हो बेटा तो सुनो, बाप संतुष्ट हुआ तुम निश्चय ही मेरे सुत हो। यह सिद्ध हुआ ये पुष्ट हुआ। मती का बेटा ऐसा गंभीर प्रश्न कर सकता है, कर्तव्य विवक्षी तक से भी हो कर वे धड़क पूछता है। मैं महावीर कहलाता हूँ तो तुम भी युवक वीरवर हो। मैं पक्का सेवक हूँ प्रभु का तो तुम भी उसके किंकर हो। तुम मुझसे पूछ रहे हो यह इस समय धर्म क्या है मेरा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ यह कर्तव्य कर्म क्या है मेरा। मैं ही कह दूँ निर्णय कर दूँ अच्छा तो सुनो ध्यान देकर। ही रावण को संहार हनुमत जाएगा निज प्रभु को लेकर। इसलिए धर्म है मेरा यह पहुँचूँ मैं भीतर नगरी के। जब लक्ष्य मित्र दोनों का है तो कैसा बाप और बेटा। दो वीरों में मल्ल युद्ध होगा बस इसी ठोर बेटा हो। शक्ति करेगी न्याय कौन जन जननी का जन है। फिर तुम फिर भी मछली नंदन हो हनुमान अंजनी नंदन है। आगे बढ़ अब भिड़ गए प्रलय और भूचाल दोनों ही थे केसरी दोनों शैल विशाल। मारुत सुत का सुत दोनों बट भी बट वाले थे। कस वाले थे बल वाले थे मति वाले थे मत वाले थे। कर से कर छाती से छाती माथे से माथा लड़ता था। पृथ्वी पर एक दूसरे को लाने का दाव ढूंढता था। जय राघव की गर्जना कर उठे हनुमान। इस गर्जन से निमिष भर से मावे बलवान। वह निमिष था उसी क्षण जीते राघव दास मगर ध्वज वहीं पर गिरा गिर कर हुआ उदास। बांध दिया बजरंग ने उसको वहीं तुरंत। पुर में किया प्रवेश फिर भी कहे जय राघव चंद्र देवी मंदिर पर उधर मची हुई थी धूम। नाच रहे थे असुरगण मटके चौंध धूम। विमल चंद्र को दूर से जैसे तके चकोर त्यों ही कवि के दिए गए रामचंद्र की ओर। त्यों ही कवि के दिग गए रामचंद्र की ओर। दोनों ही प्रभु को किया मन ही मन विवाद मन ही मन अनुभव हुआ प्रभु का आशीर्वाद। देखा चारों ओर फिर दोनों नैन पसार पूजा हित था वहाँ पर विविध वस्तु भंडार। काम बनाने को बड़े काम रूप हनुमान एक फूल में छुप गए होकर मशक समान। देवी के सिर पर चढ़ा जैसे ही वह फूल गए बजरंग कुछ जान। समय अनुकूल मानसिक प्रार्थना की मैया फिर आज लाज रखनी होगी। सिर चढ़ने की अशिष्टता इस समय क्षमा करनी होगी। सीता रूप में तुमने ही वरदान शक्ति का दिया मुझे। अति पावन मन भावन प्रसाद से राम भक्ति का दिया मुझे। माता की जिस पर दृष्टि सदा वह सुध निर्विघ्न खेलता है। आ जाता कभी गोद में तो कभी शीश पर चढ़ता है। जगदम्बा ने यह बिया भी रखी सुत की आन। स्वयं धस गई तले को तजगर उच्च स्थान। अथवा माँ ने पुत्र को देकर भारी भार अपने ही आकार में उसको दिया उभार। अब जितना भी मिष्ठान और पकवान पूजा पाता है देवी स्वरूप में वह देवी स्वरूप में देवा वह मुँह फाड़ फाड़ कर खाता है। राक्षस भी लोग ये चमत्कार समझे देवी जी प्रकट हुई। दे चढ़ावा हंस हंस कर साक्षात आज ही प्रकट हुई। अभी नाच जो कर रहे थे वो करे उन्मत्त। अब जब आरती करने लगे मत वाले मत मत गई। रावण अब देख कर राम लखन की ओर हंसा ठाका मार फिर बोला वचन कठोर। तुम अब तक यही जानते हो देवी की बलि को आए हैं। कुछ और बात भी कह दें किस हेतु तुम्हें हम लाए हैं। रावण से तुमने रार ठान सिर अपने बहुत उठाए हैं। वे सिर देवी की भेंट चढ़े इस हेतु तुम्हें हम लाए हैं। अभिमान तुम्हारा ही तुमको ये भारी दंड दे रहा है। रावण से भिड़ने का बदला ही रावण आज ले रहा है। लगर लाल के युगल द्रव हुए क्रोध से लाल का मौन हो। अरे खल बजा रहा क्यों गा।
सीता देवी के कारण ही रण हम रावण से करते हैं, रावण से भी क्यों यूं न कहें, उस दुष्ट चोर से लड़ते हैं, उन्हें भी चोरी की इससे यह कथन सिद्ध हो जाता है। चोरों का साथी निश्चय ही घटघटा सदा कहलाता है, जब मन में भाव दूसरा है तो देवी आराधन कैसा, बदले की आग हृदय में है तो बलि प्रधान पूजन कैसा। देवी माँ स्वयं समझती है इस अर्चन के भीतर छल है, जब छल है तो यह आई रावण ये असुर आप ही निर्बल है, सीता के बल पर हमें पूरा है विश्वास, तो क्या कोई भी असुर दे न सके का त्रास, जो हाथ उठाएगा खांडा भय आप हाथ गल जाएगा, सीता के सत की ज्वाला में पापी सदैव जल जाएगा। इस कारण तुझे चिताते हैं तो पतिव्रता का शाप न ले, हे रावण की नाई आई रावण अपने माथे पर पाप न ले, यही अवसर है जाग चेत अन्यथा बहुत पछताएगा, घर सहित कुल सहित सैन्य सहित यदि शीघ्र नष्ट हो जाएगा। ये देवी मैया जिनका तो पूजन करता है, ले जिनकी आड़ आज मठ में हिंसा का अर्जन करता है, वे जान रही सब समझ रही अन्याय नहीं कर सकती हैं, सीता सी सती साध्वी का सौभाग्य नहीं हर सकती हैं, इसलिए फिर समझ यदि तेरी इच्छाएं पाप कमाएंगी तो अभी यहाँ देवी तुझ पर चंडी बनकर चढ़ जाएंगी। सुने सुमित्रा तने के इस प्रकार जब वैन आई रावण कहने लगा, कर अति टेढ़े नैन। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जय जय सिया राम। मित्रों दोस्तों साथियों, यहाँ तक पहुँचकर सुन रहा हर पुण्यात्मा जिसका प्रारब्ध उसका बहुत बड़ा पक्षधर है और परम पिता की असीम अनुकंपा का पात्र है, मैं उसे दिल से हृदय से नमन करता हूँ, क्योंकि वह यहाँ तक पहुँचकर भगवान नाम से स्नेह बना रहा है। अन्यथा बहुत सारे चैनलों को कई बार खोल के प्रारंभ में ही बंद कर दिया होगा, और ऐसा होता भी है क्योंकि भगवान नाम से हर व्यक्ति नहीं जुड़ सकता, माया हावी है। तो मित्रों, अगले वीडियो में बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए